अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं आपके? सब ठीक हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं आज कुछ जॉब्स शेयर करने लगी हूँ थ्रू वीडियो, क्योंकि आई थिंक ये मुझे कुछ लोगों ने कहा था कि आप हमें कुछ थोड़ा सा डिटेल भी बता दिया करें, सिर्फ ये मत बताया करें कि ये जॉब्स हैं। तो जैसे कि ये वाली आप जॉब देख रहे हैं इस पर, ये मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स में अनाउंस हुई है और उनको चाहिए सेक्रेटरी एवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड के लिए। उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे चाहिए सेक्रेटरी, ठीक है। और उन्होंने क्वालिफ़िकेशन मांगी है सेकेंड क्लास मास्टर्स डिग्री, और इसके अलावा HEC से रिकग्नाइज्ड डिग्री उनको चाहिए है, यही इक्विवेलेंट, ठीक है। पाकिस्तान का सिटीज़न होना ज़रूरी है। बाकी डिटेल्स उसमें सामने ऑलरेडी मेंशन है। आप लोग, ये अनाउंस हुई थी लास्ट वीकेंड पे, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। और ये आई थिंक सो 15, ये इस्लामाबाद में इनका ऑफिस है बाय द वे, 8th फ्लोर पे ग्रीन ट्रस्ट टावर के पास, ग्रीन ट्रस्ट टावर में ही, ठीक है। तो आप इसमें आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं इन केस इफ़ यू वांट। और आई थिंक बस आई थिंक दैट्स प्रीटी मच अबाउट दिस। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स में जॉब है विच इज़ द डायरेक्टर पोजीशन। इसके लिए उन्होंने फॉर्मेट भी दिया हुआ है, दैट हैज़ टू बी फिल्ड एंड सेंट। ये इसमें 32 से 40 एज लिमिट है। कोटा सिंध, अच्छा ये बेसिकली सिंध से रिलेटेड है, यानी सिंध रीजन के लोगों को कोटा बेसिस पे उठाएंगे। एक ही पोस्ट अवेलेबल है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भी है, पर बेसिस पर है, और 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। देन कम्स मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। शेख रशीद साहब मुझे याद आ गए, जो कि अब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ के मिनिस्टर नहीं है। एनीवेज वो अभी जॉइंट सेक्रेटरी, लीगल सेक्रेटरी, ओके फ़ाइन। तो ये इस्लामाबाद में पाक सेक्रेटेरिएट में इनका ऑफिस है। यहाँ पे पोजीशन अनाउंस हुई है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रेलवे स्टेट डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग की। नंबर ऑफ पोजीशन 1। सैलरी पैकेज ये दे रहे हैं, इट्स आई थिंक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, पैकेज तो बहुत अच्छा होगा, बट स्टिल आप अगर इसको मार्केट बेस्ड इन्होंने लिखा हुआ है, नेगोशिएबल भी है। मिनिमम 40 ईयर्स एज होनी चाहिए, यानी कि 40 साल से कम लोग अप्लाई नहीं कर सकते, और 62 ईयर्स से ज़्यादा होनी चाहिए पोजीशन एज। 62 ईयर्स से नहीं, ज़्यादा नहीं चाहिए, 62 ईयर्स तक होने चाहिए। आई एम रियली सॉरी, 40 मिनिमम है, 62 मैक्सिमम है, ठीक है। तो और इसकी लास्ट डेट जो है वो 17 जून है, तो यानी हमारे पास बहुत टाइम है, आप अप्लाई कर सकते हैं। देन कम्स नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद, ठीक है। इस पे पोजीशंस आई हैं जनाब, कितनी पोजीशंस हैं? 5 पोजीशंस हैं। प्रोफेसर एसोसिएट, डिप्टी डायरेक्टर, प्रोग्राम मैनेजर, सिक्योरिटी एंड फायर फाइटिंग स्टाफ एंड मेस स्टाफ। इनके जनाब इनकी क्वालिफिकेशंस इसके आगे मेंशन है। सिविल मैकेनिकल इंजीनियर्स और कंप्यूटर साइंसेज में जिन्होंने PhDs किए हुए हैं या रेलिवेंट इनकी MS डिग्रीज़ हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का एक्सपीरियंस यूनिवर्सिटी में मस्ट है। 5 साल का एक्सपीरियंस, 5 साल की यूनिवर्सिटी एक्सपीरियंस विद प्रैक्टिकल नॉलेज भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये डिफरेंट पोजीशंस के डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। ये मैं सारी सिर्फ आपको रीड करके बता रही हूँ। इसकी लास्ट जून 7 इसकी लास्ट डेट है। इनके बाकी डिटेल्स आप ले सकते हैं, ये जो वेबसाइट दी हुई है ये देखिए, newtech.edu.pk/staff-positions, ये आप नोट कर लीजिए और इसके ऊपर आप अप्लाई कीजिए। अपॉइंटमेंट के लिए आई थिंक ये इन्होंने अपॉइंटमेंट के लिए कुछ इन्होंने फ़ी का जिक्र किया हुआ है, जो कि दैट मीन्स के इसके लिए कोई चालान भरना होगा, ठीक है। इस्लामाबाद में ये I-12 में इनका ऑफिस है, आप इसको एक दफ़ा देख लें, मैं आपको थोड़ा सा दूर करके भी बता देती हूँ। अच्छा, ठीक है, ओके। सो देन कम्स नेक्स्ट पोजीशन विच इज़ नायब कासिद। ये हेडक्वार्टर SNCT रावलपिंडी में इनकी पोजीशन अनाउंस हुई है, और नायब कासिद है लोकल, कम अज़ कम मैट्रिक। ये बहुत, यानी जो लोग कहते हैं ना कि हमारे पास हमें लोअर जॉब है, हमारे मैट्रिक पास है, हमारे पास जॉब्स नहीं हैं, तो आई थिंक ये उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। इनकी पोजीशन का टाइम, इनका जो वो है टाइम लाइन जो है वो भी, यानी 6 जून, वी स्टिल हैव टाइम, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देन कम्स मरी पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड की पोजीशन आई है, और ये आई है जनाब
इसकी लास्ट डेट कल है, ठीक है, ये बहुत शॉर्ट नोटिस पे है। कंप्रेसर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस टेक्नीशियन, E&I ऑपरेशन मेंटेनेंस टेक्नीशियन एंड प्लांट ऑपरेटर। तो यानी कि टाइम शॉर्ट है। G104 में इनका ऑफिस है इस्लामाबाद में, और इनकी आगे इन्होंने डिप्लोमा B.Tech में अगर मैकेनिकल फ्रॉम, अच्छा ठीक है, यानी B.Tech किसी ने किया हुआ है या डिप्लोमा भी लिया हुआ है B.Tech में, इसके अलावा उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस हो तो वो अप्लाई कर सकता है। किसी ने 6-7 साल से के एक्सपीरियंस वाला प्लांट ऑपरेटर में अप्लाई कर सकता है। और इसकी जनाब ये कह रहे हैं अप्लाई ऑनलाइन, तो यानी आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, आपको जो हार्ड कॉपीज़ भेजने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, देन वॉक इन इंटरव्यूज़, ये सबसे इंटरेस्टिंग है क्योंकि नेशनल डेटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी मतलब नादरा ऑफिस में जॉब्स हैं। और इसकी जो लास्ट पोजीशन है, डेट है आई थिंक 15 जून। ये देखिए इंटरव्यू डेट्स इन्होंने दी हुई हैं, 15 जून सुबह 9 बजे ट्यूसडे, ठीक है, आपके पास बहुत टाइम है। इसके लिए ये डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर की पोजीशन है, 30 ईयर्स इनकी एज लिखी हुई है। जूनियर एग्जीक्यूटिव की 28 साल है, नायब कासिद की है 30 साल, सिक्योरिटी गार्ड की है 40 साल, और सैनिटरी वर्कर की है 30 साल, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने क्वालिफिकेशंस भी लिखी हुई हैं, मिडिल, इंटरमीडिएट और मास्टर्स। 2 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम मांगा है। डाटा एंट्री एक्सपीरियंस, और जूनियर एग्जीक्यूटिव के डाटा एंट्री एक्सपीरियंस मांगा। ये बहुत अच्छा है, आई थिंक ये इधर अप्लाई किया जा सकता है। ये वॉक इन इंटरव्यूज़ हैं। द बेस्ट थिंग इज इट्स इन वॉक इन इंटरव्यू, ठीक है। आपके सारी इस पर डेट्स भी लिखी हुई हैं, सब कुछ है, आप इनकी वेबसाइट पर भी जाके ले सकते हैं। और इसमें और उन्होंने कहा है कि अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, CV, CNICs, डोमिसाइल्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स अपने साथ लेकर आएँ जब इंटरव्यू के लिए आएँ, ठीक है। तो आप ये नादरा ऑफिस में इनका G10 वाला ऑफिस है, मोस्ट प्रोबेबली G10 वाला ही है। लेट मी जस्ट क्विकली चेक इट। हाँ, G10 मुजफ्फराबाद। अच्छा, डिफरेंट सिटीज़ हैं, मुजफ्फराबाद में भी है, रावलपिंडी में भी है, बाग में भी है, मुजफ्फराबाद अगेन, उसके बाद कोटली में भी है, बाग, फिर रावलपिंडी, फिर उसके बाद ये डिफरेंट पोजीशन डिफरेंट जगहों पे है, ठीक है। तो यानी मोस्टली तो हाँ वैसे यही 3-4 जगह जो मैंने बताई हैं। तो इट्स गुड, आई थिंक आपको अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। वॉक इन इंटरव्यू है, दिस इज़ द बेस्ट थिंग, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये है एक कोई पब्लिक सेक्टर साइंटिफिक एंड टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस्लामाबाद पिंडी बेस्ड है, और असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस चाहिए है। पे स्केल उन्होंने बता दिया है तकरीबन 39,200, उसके बाद फिर 2300 किसी चीज़ का होगा यकीनन, फिर 85,200 तक, यानी आपका पे स्केल भी अच्छा है। इसमें CA, ICMA, ACCA उन्होंने मांगा है। इसकी 7 जून लास्ट डेट है, और इसकी अप्लाई कैसे करना है वो उन्होंने वेबसाइट पे HR1384.com.pk पे बता दिया है। आप इसमें अप्लाई कीजिए, एंड ऑल द बेस्ट। देन कम्स मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की भी 15 डेज़ के अंदर उन्होंने कहा है कि आप अप्लाई कर लें। तो आप देखिए ये भी ई-कॉमर्स और चेंज मैनेजमेंट एक्सपर्ट मांग रहे हैं। मास्टर्स बैचलर्स 3 साल की कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन है। सैलरी बता चुके हैं 4 लाख विच इज़ हैंडसम अमाउंट। एंड देन कम्स एज विच इज़ 25 to 55 एंड 25 to 60। एज भी बहुत नॉर्मल है, यानी नॉर्मल मीन्स के देखिए 22 से 25 से ऑनवर्ड्स मांग रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे बहुत सारी आवाम को फ़ायदा हो सकता है इफ़ दे हैव द रेलिवेंट क्वालिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद जनाब आ जाता है मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डिवीज़न, ठीक है। इसमें भी कुछ पोजीशंस आई हुई हैं। ये मुझे कोई क्लियर पिक्चर मिली नहीं कि इनकी वेबसाइट पे भी मुझे नहीं मिली, लेकिन ये मुझे मिली है न्यूज़पेपर से, और यस आई कैन जूम इट एक्चुअली। तो इसकी लास्ट डेट, आई एम रियली सॉरी, इट हैज़ बीन पास्ड, सो लेट्स जस्ट क्विट इट। देन कम्स E&I टेक्नीशियन विच इज़ 5 years एक्सपीरियंस ये मांग रहे हैं, और इस्लामाबाद बेस्ड है। और ये कहाँ, हैदरी बेवरेजेस, जो पेप्सी को इनका जो वो है ना मदर ब्रांड जिसे कहते हैं, वो हैदरी बेवरेजेस के नाम से है। और ये इस्लामाबाद में इनको E&I टेक्नीशियन चाहिए है। DAE और B.Tech मांगा हुआ है। 5 साल का एक्सपीरियंस, FMCG में अगर एक्सपीरियंस है तो बेस्ट है। अदरवाइज़ भी आप अप्लाई ज़रूर किया करें, अगर आपको समझ आती है कि आपका थोड़ा बहुत रेलिवेंट एक्सपीरियंस है तो ज़रूर किया कीजिए। और इन्होंने ईमेल के लिए दिया हुआ है careers@pepsiisb.com। देन कम्स फ़ज़ाइया हाउसिंग स्कीम। ओके, तो फ़ज़ाइया हाउसिंग स्कीम के लिए इन्होंने मांगा है, रियल इस्टेट प्रॉपर्टी है ये इंडस्ट्री इसकी, और मैक्सिमम 50 years इन्होंने मांगा हुआ है एज।
फुल टाइम है, इस्लामाबाद बेस्ड है, सैलरी पैकेज बता रहे हैं कि अच्छा होगा, और ये भी होपफुली अभी क्लोज नहीं होगी क्योंकि अभी रिसेंटली आई है। ठीक है, इन्होंने नीचे मोबाइल नंबर दिया है, E9 में इनका ऑफिस है, हेडक्वार्टर सेक्टर E9। तो फ़ज़ाया हाउसिंग स्कीम मैंने सुना हुआ है, अच्छे मतलब मेरा ख्याल है ये उनका है, एयर क्या कहते हैं फ़ज़ाइया वालों का है, लेकिन आई गेस अप्लाई करने में हर्ज नहीं है, यकीनन अच्छा ही होगा। अच्छा, उन्होंने हाँ बाय द वे इन्होंने देखिए MBA मांगा है, मैक्सिमम 50 इयर्स एजुकेशन मांगी है। अच्छा बस ठीक है। देन कम्स एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी की पोजीशन आई है, जिसमें उन्होंने साइंटिफिक ऑफिसर मांगा है, डिप्टी डायरेक्टर एडमिन मांगा है, रिसर्च एसोसिएट मांगा है, रिसर्च असिस्टेंट मांगा है, अकाउंट्स ऑफिसर मांगा है और नायब कासिद। ये जनाब इनके नीचे देखिए नंबर भी आ रहे हैं, और इसकी लास्ट डेट जून है। लास्ट डेट इनकी जून 10 है, सॉरी जून नहीं है 10 है, 10 जून है। ठीक है, तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे ऊपर आप मैसेज पढ़ रहे हैं ना, कोरोना वायरस घबराएं नहीं, एहतियाती तदाबीर अपनाइए, हाथ साबुन से कम बार बार कम से कम 20 सेकंड धोएं। अच्छा एनीवेज, तो ये एरिड एग्रीकल्चर की पोजीशन वहाँ पर आई हुई है, आप उनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। ये वेबसाइट सामने दी हुई है, आप इस पर ज़रूर अप्लाई कीजिए अगर आप लोग रेलिवेंट क्वालिफिकेशन रखते हैं। अकाउंट्स ऑफिसर की पोजीशन, नायब कासिद और रिसर्च असिस्टेंट डिजिटल एग्रीकल्चर के लिए उसमें। ठीक, ओके। देन कम्स पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। ठीक है जी, यहाँ पर पोजीशन आई है, और मैं इसको थोड़ा जूम करती हूँ। दिस इज़ एक्चुअली पोल्यूशन लोड असेसमेंट नेटवर्क। ये कोई फंडेड प्रोजेक्ट लग रहा है इनका, और इसके लिए इन्होंने काफ़ी सारी पोजीशन अनाउंस की हुई हैं। लेट मी चेक द डेडलाइन फर्स्ट, बिकॉज अदरवाइज आई थिंक ये मैंने कब किया था, ये 3-4 दिन पहले मैंने इसको अपलोड किया था। तो एंड इफ़ इट सेज़ 15 डेज़ के अंदर, येस इट ऑल्सो सेज़ 15 डेज़ के अंदर अप्लाई कीजिए। तो ठीक है जी, आपके पास टाइम है, बस लिए 15 डेज़ का वेट ना कीजिए प्लीज़, इसे जल्दी अप्लाई कर लें। और आप ये देखें, इसके ऊपर ये एड्रेस दिया हुआ है, HA2 का, असिस्टेंट डायरेक्टर AF अकाउंट फाइनेंस प्रॉबेबली। अच्छा, अब ये देखिए, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर, डेप्टी साइंटिफिक एयर ऑफिसर, डेप्टी साइंटिफिक ऑफिसर वाटर एंड देन मॉनिटरिंग, फिर एयर, फिर इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर, रिसर्च असिस्टेंट, आउटरीच ऑफिसर, अकाउंट्स असिस्टेंट, इंस्पेक्टर फील्ड ऑफिसर, इंस्पेक्टर, स्टेनोटाइपिस्ट, फील्ड असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियन, ड्राइवर्स भी चाहिए इनको 3। ठीक है, और ऑफिस बॉय और गेट कीपर। सारी पोजीशंस ऐसी हैं जो कि जिसमें हर किस्म के एजुकेशनल लेवल पे लोग अप्लाई कर सकते हैं। डोंट हेजिटेट टू अप्लाई। ठीक है, अच्छा उसके बाद जनाब हम आते हैं, इसमें भी एज लिमिट देखें, 35 to 50, 28 to 45, 28 to 45, फिर 28 to 45, फिर 35 तक, फिर 18 से 30। तो यानी कि आपके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसके अंदर। मेरिट पे ज़्यादा इन्होंने लिखा, मेरिट पे ही चूज़ करेंगे, लेकिन आप अप्लाई ज़रूर कीजिए। आई थिंक दैट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। देन कम्स मरहबा लेबॉर्ट्रीज़। मरहबा काफ़ी जाना पहचाना नाम है, सिंस 1975 दे आर वर्किंग। सो दे हैव डिफरेंट ऑफिसेज इन रीजनल ऑफिसेज। सो लोकेशंस इनकी ये पोजीशन इन्होंने जो अनाउंस की है, दैट इज़ फॉर लाहौर, रावलपिंडी एंड कराची। ये इन्होंने दिया हुआ है recruitment@marhaba.com.pk। मेरा ख्याल है मैंने अपने पेज पे शेयर भी किया, आप देख लीजिएगा। और इन्होंने रीजनल सेल्स मैनेजर है, तो यहाँ आई थिंक 8 to 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है, पोस्ट ग्रेजुएट मांगा है रेलिवेंट फील्ड में एजुकेशन, और अगर एक्सपीरियंस होगा तो आई थिंक ये जॉब आप ही की है। ठीक है, उसके बाद कम्स जी ये नायब कासिद है, फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हाउसिंग स्कीम, हाउसिंग अथॉरिटी, PHA नहीं, इट्स अच्छा नॉट, इट्स फेडरल गवर्नमेंट का जो हाउसिंग अथॉरिटी है ना उसका है, नॉट PHA, जिससे जैसे जो है FGEHA बेसिकली। नायब कासिद चाहिए, प्राइमरी पास, 18 से 30 साल उम्र होनी चाहिए है। इसकी भी डेडलाइन जो है वो करीब ही होगी, बिकॉज आई रिमेंबर मैंने ये लास्ट वीकेंड पे इसको अपलोड किया है, डाउनलोड किया सॉरी। ठीक है, तो इस पर ज़रूर अप्लाई कीजिए नायब कासिद की पोजीशन के लिए। BS02 स्केल है इनका। देन कम्स पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल। ये डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन, डायरेक्टर HRM एंड डायरेक्टर फाइनेंस एंड अकाउंट्स, ये पोजीशन अनाउंस हुई है। 3 जून इसकी लास्ट डेट है। नीचे एड्रेस दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्स। और इसके लिए भी डिफरेंट क्वालिफिकेशंस है। 45 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट बताई हुई है। मास्टर्स डिग्री मस्ट है,
और मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ तो आपको पता चल जाए। मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड सो ऑन। ठीक है जी, इनमें एक्सपीरियंस भी ज़रूर देख लीजिएगा। इनकी वेबसाइट पे भी ये इन्फॉर्मेशन मौजूद है। मैंने ये देखिए jobs.pec.org.pk पे एप्लीकेशन सबमिट करनी है ऑनलाइन, तो आप वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ गेम कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। गेम कंस्ट्रक्शन मैंने नहीं सुना, मे बी मेरी नाकिस है नॉलेज, बट एनीवेज ये पोजीशंस हैं जी। सीनियर मैनेजर प्रोजेक्ट्स, फिर MEP इंजीनियर, ओके, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट्स, फिर असिस्टेंट मैनेजर प्रोक्योरमेंट, असिस्टेंट मैनेजर, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस भी हैं और टेक्निकल भी हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिशियन भी चाहिए, प्लम्बर भी चाहिए, बावर्ची भी चाहिए, माली भी चाहिए, अकाउंटेंट भी चाहिए, ऑडिटर भी चाहिए, सब इंजीनियर, सिविल फॉर्मैन, अच्छा सब चाहिए, सारी पोजीशन। इनको मेरा ख्याल है पूरा नया ऑफिस बना रहे हैं शायद, या नई पोजीशन सारी की सारी आ रही है, बट एनीवेज हो सकता है किसी नए ऑफिस के लिए इन्होंने कहा हो, तो देखा जा सकता है। अप्लाई करें, ज़रूर कीजिए। बाय द वे इसकी डेडलाइन जो है इन्होंने नहीं दी हुई, इसका मतलब है नहीं देनी चाहिए, वैसे इनको डेडलाइन क्यों नहीं दी, इन्होंने देनी चाहिए थी। मैं एनीवेज अगर डेड नहीं, हाँ दी हुई है 23 मई, ये सारा देखें 23 मई 2021 की पोजीशंस यानी डेडलाइन है। ठीक है, तो कर लीजिएगा अप्लाई। ओके, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स, इसमें सेक्रेटरी ऑफ एक्यू ट्रस्ट, अच्छा ये मैं बता चुकी हूँ, ये रहने दें। ओके, उसके बाद आई गेस ये सारी पोजीशंस मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो यस दैट्स इट। तो ऑल द बेस्ट गाइज, मैं साइन ऑफ करती हूँ। मैंने ये सारी अपलोड नहीं की क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम लग रहा था, तो मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों के पास आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं और टाइम शॉर्ट है, तो जल्द से जल्द यानी टाइम निकल ना जाए, तो इस बेटर कि आप जल्दी अप्लाई कर लें। मैं सिर्फ इसी वजह से आपको फ़ौरन से अपलोड कर दी। आप अप्लाई ज़रूर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, एंड स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर्स, अल्लाह हाफिज़।